राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहाइव बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है माई चाइल्डहुड। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो कि एक राजनेता भी रहा हो? तो APJ अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, जिनके प्रोजेक्ट स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में, डिफेंस में, रक्षा में, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर तकनीकी में भी उन्होंने गाइड किया इंडिया को इन टू द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी में। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, 2000 में ये हमारे 11वें प्रेसिडेंट भी बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में बोलते हैं। यानी कि जो उनकी आत्मकथा है वो विंग्स ऑफ फायर है, और उसमें वो है अपनी एक बचपन की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं हम लोग उनकी बचपन की कहानी क्या है। तो APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्टवाइल मद्रास स्टेट। तो APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि मेरा जो जन्म है वो तमिल फैमिली के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, यानी कि तमिल के मिडिल क्लास फैमिली में मेरा परिवार हुआ था। और कहाँ हुआ था? आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्टवाइल मद्रास स्टेट, जो कि आपका मद्रास राज्य के द्वीपीय नगर रामेश्वरम में स्थित था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि मेरे पिताजी जो जैनुलब्दीन थे उनको बहुत ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, नार मच वेल्थ, और ना ही उनके पास में बहुत ज़्यादा धन था, यानी कि इतने ज़्यादा वो संपन्न नहीं थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, और इन सब कमियों के बावजूद भी ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, इन सब कमियों के बावजूद भी उनमें एक सहज ज्ञान था। इनेट विजडम मतलब सहज ज्ञान था, और वे उत्साह से भरे हुए थे। जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट यानी कि उत्साह से भरे हुए थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और इनके जो पिताजी के बारे में बोलते हैं कि पिताजी कैसे थे? सहज ज्ञान से भरे हुए और उत्साह से भरपूर थे। और उनकी जो है माताजी जो थी वो आशियम्मा नाम था उनका, उनकी एक आदर्श सहधर्मिणी थी, यानी कि वो जो है हेल्पमेट मतलब समझते हो, जो मदद करे आपका। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे वास्तव में नहीं पता है कि कितने सारे लोगों को वो डेली खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से पता है, डेट फार मोर आउटसाइडर एड विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। तो APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि मुझे ये अच्छे से नहीं पता है कि कितने सारे लोगों को मेरी माताजी खाना डेली खिलाती थी, मुझे ठीक संख्या का पता नहीं है। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि हमारे परिवार के सब सदस्यों को मिलाकर हमारे साथ भोजन करने वाले बाहरी लोगों की संख्या हमसे अधिक होती थी। इसका मतलब ये है कि जितने परिवार में इनके लोग होते थे उससे ज़्यादा बाहर के लोग इनके घर में खाना खाते थे। तो देखो फिर आगे क्या बोलते हैं हम लोग। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, यानी कि जो है इनके बहुत सारे बच्चे थे। और ये कैसे थे? अ शार्ट बॉय विद रैदर इंडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, यानी कि ये अपने परिवार के, अपने माता पिता के बच्चों में से एक बच्चे थे। और ये कैसे थे? इनका कद छोटा था और देखने में सामान्य लड़के थे। ये बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि ये अपने जो है सुंदर और लंबे माता पिता के बच्चे थे, यानी कि इनके और जो बच्चे थे वो सुंदर लंबे थे, और लेकिन ये कैसे थे? एक शार्ट थे और इंडिस्टिंग्विश्ड लुक्स था इनका। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल होम, हम अब लोग अपने पूर्वजों के घर में, यानी कि पैतृक घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था।
यानी कि इनका जो घर था वो 19वीं शताब्दी में बना हुआ था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये बहुत ही अच्छे प्रकार से बना हुआ पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में ईंटों और चूने से बना हुआ था। लाइमस्टोन मतलब चूना, ब्रिक मतलब ईंटें। माई आस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे सीधे साधे पिताजी थे, आस्टर फादर मतलब सीधे साधे पिताजी, आस्टर मतलब सिंपल, पिताजी अनावश्यक सुविधाओं तथा विलासिताओं की चीज़ों से दूर रहते थे। यानी कि अवॉइड का मतलब बचना होता है, ऑल इनएसेंशियल जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं, आराम और लग्जरीज। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, तो जितनी भी आवश्यकताएं हम लोगों को दी गई थी वो इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे खाना ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए और क्लॉथ्स कपड़े ले लीजिए। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, तो मैं ये कह सकता था कि मेरा जो बचपन था वो जो है बहुत ही सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली मतलब वस्तुओं की चीज़ों से, और इमोशनली मतलब जो है मानसिक चीज़ों से, मतलब मटेरियली मतलब भौतिक वाली चीज़ों से और इमोशनली मतलब मानसिक चीज़ों से मेरा जो बचपन था वो एकदम सिक्योर था। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट इन 1939, जो दूसरा विश्व युद्ध था वो जो है 1939 में आरंभ हो गया था। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और कुछ कारणों से, क्या कारण था ये मैं समझ नहीं पाया। अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन मार्केट, तो अचानक से इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, तो मैं जो है इमली के बीजों को कलेक्ट करता था और किराने की दुकान पे बेच देता था। ऑन मास्को स्ट्रीट, जो कि मास्को स्ट्रीट में किराने की दुकान थी। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, तो एक दिन का जो मुझे इमली के बीज जो मैं बेचता था वो एक दिन की धनराशि जो 1 आना मिलती थी मुझको। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, तो मेरे जो भाई ब्रदर इन लॉ मतलब बहनोई, जलालुद्दीन जो थे मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। which I would later attempt to trace in the हिडीनेस दीनामणि, जिनको कि मैं बाद में दीनामणि की सुर्खियों में खोजने का प्रयास करता था। और एरिया, हमारा जो एरिया था, बीइंग आइसोलेटेड, वो एकदम उजाड़ का था यानी एकांत था। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, वो जो है पूर्ण रूप से युद्ध से प्रभावित था, यानी कि युद्ध का कोई भी निशान या युद्ध का कोई भी प्रभाव वहाँ पे नहीं पड़ने वाला था। But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन हुआ क्या, शीघ्र ही भारत को भी मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ जुड़ना पड़ा और एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। तो पहला दुर्भाग्य यह हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर को बंडल बना करके और चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका जाने लगा। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, यानी कि धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में न्यूज़पेपर के बंडलों को बंडल बना करके चलती हुई गाड़ी से फेंका जाने लगा। डैड फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जिसने कि मेरे भाई शमसुद्दीन को विवश कर दिया जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, यानी कि जब चलती हुई ट्रेन से बंडल फेंके जाने लगे तो इनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी। किसको? इनके भाई शमसुद्दीन को। एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट,
और स्वाभाविक तरीके से जो है मैंने उस स्थान की पूर्ति करी। स्लॉट मतलब स्थान। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, तो शमसुद्दीन ने मेरी मदद की मेरी पहली कमाई कमाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, 50 वर्ष पश्चात, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब APJ अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं, 50 वर्ष के पश्चात अब मैं अभी पहली बार अपनी कमाई में गर्व की भावना का अनुभव करता हूँ। यानी कि जो पहली कमाई मैंने की थी उसमें आज भी मैं गर्व की भावना महसूस करता हूँ। एवरी चाइल्ड इन बॉर्न, प्रत्येक बच्चा जन्म से ही विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, कुछ उसके पैतृक गुण होते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा हो जन्म से ही उसमें कुछ ना कुछ पैतृक गुण होते हैं। into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। तो एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक पर्यावरण में जन्म लेता है वो, और कुछ विशेष तरीकों से अपने बड़ों के द्वारा उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो मुझे पैतृक गुण क्या मिला था, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। फ्रॉम माई फादर, अपने पिताजी से। फ्रॉम माई मदर, अपनी माताजी से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने भलाई में विश्वास करना सीखा। एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ही ज़्यादा दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसी प्रकार से इनके 3 भाई और बहन जो थे उन्होंने भी इस बात को सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। रामधा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 के मित्र थे जो बचपन के इनके फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये जो तीनों बच्चे थे, ये तीनों लड़के जो है रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवरसेल्फ, तो एक बच्चों के रूप में हम लोग अपने बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं महसूस करते थे। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, ना तो अपने धार्मिक अंतरों के कारण, एंड अपब्रिंगिंग इन फैक्ट, और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भेदभाव हम लोगों ने कभी भी महसूस नहीं किया कि हमारे धार्मिक अंतर क्या है। अपब्रिंगिंग का मतलब पालन पोषण में। तो इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ अ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, तो वास्तव में रामनाथ शास्त्री जो थे अपने पिता रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण के पुत्र थे। द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि एक रामेश्वरम टेम्पल में हाई प्रिस्ट थे। लेटर, बाद में, ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, और बाद में रामनाथ शास्त्री ने क्या किया, अपने पिता की जगह ले ली, यानी कि वो भी एक पुजारी वाला काम वहाँ पे करना शुरू कर दिया, यानी करने लगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन ने बाद में क्या किया, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और ट्रांसपोर्ट अरेंज करके पिलग्रिम्स को विजिटिंग करवाने लगे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और जो हमारे शिव प्रकाशन थे उन्होंने साउदर्न रेलवेज के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो इन 3 लोगों ने अपना अपना व्यवसाय चुन लिया। अब हमारे बचे कौन, APJ अब्दुल कलाम जी बचे। तो इन्होंने क्या किया, देखो, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near the house। तो अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल, यानी कि वर्ष के दौरान, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी कि श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान जो था। और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारा जो परिवार था विशेष प्रकार के नावों
का मंच बनाकर भगवान की मूर्तियों को मतलब जो है कैरिंग आइडल्स वो मूर्तियाँ ले जाते थे आप द लॉर्ड भगवान की फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से टू द मैरिज साइट तक सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। तो वो एक तालाब के मध्य में स्थित था जिसको हम लोग राम तीर्थ तालाब बोलते थे। विच वॉज नियर द हाउस जो कि इनके घर के करीब में था। इवेंट्स फ्राम द रामायण एंड फ्राम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरी माँ और दादी हमारे परिवार के बच्चों को सोने से पूर्व रामायण तथा पैगंबर साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ सुनाया करती थी। यानी कि उनकी जो माता जी थी और उनकी जो दादी थी वो भगवान के बारे में कहानियाँ इनको सुनाया करती थी। वन डे एक दिन व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड और एक दिन क्या हुआ जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में यानी कि प्राइमरी कह सकते हैं इसको। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास एक नया टीचर जो हमारी क्लास में आया। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम। तो मैं एक टोपी पहना करता था जो कि यह बताती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री और मैं हमेशा आगे की लाइन में बैठता था जो कि रामनाथ शास्त्री के पड़ोस में थी। हु और द सैक्रेड थ्रेड जो कि जनेऊ पहनता था। सैक्रेड थ्रेड मतलब जनेऊ होता है। द न्यू टीचर कुडंट स्टोमक अ हाई हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो ये जो नया टीचर था इसको ये बात हजम नहीं हुई। स्टोमक का मतलब यहाँ पे टोलरेट करना, सहन करना, हजम करना। अ हिंदू प्रिस्ट सन कि एक हिंदू पुजारी का लड़का सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय एक मुस्लिम बॉय के साथ में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइट। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार अध्यापक ने यह देखा और जब उसने देखा तो उसने क्या किया। आई वॉज आस्क्ड मुझसे कहा गया टू गो उठ जाने के लिए एंड सिट ऑन बैक बेंच पीछे की सीट पर बैठने के लिए। आई फेल्ट वेरी वेरी सैड मैंने बहुत ही दुखी महसूस किया एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री और रामनाथ शास्त्री को भी बहुत इस बात का दुख हुआ। He looked utterly downcast as I shifted my seat in the last row। तो रामनाथ जब मैं सबसे पीछे की पंक्ति में जाकर बैठा तो वह काफ़ी उदास दिखाई पड़ा। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। तो जब मैं आखिरी पंक्ति में जाकर के बैठा तो उसके रोने की सूरत ने मेरे मन पर स्थायी प्रभाव डाला। यानी कि रामनाथ शास्त्री भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उनका जो चेहरा था वो एकदम रोने वाली कंडीशन में आ गया। यानी कि इस बात से उनको बहुत दुख हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम को उस टीचर ने उठा करके पीछे की पंक्ति में बैठा दिया क्योंकि वो हमेशा से उसके मित्र थे और उसके पास में बैठा करते थे। तो आफ्टर स्कूल के बाद में वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद में हम लोग घर गए और पूरी की पूरी कहानी अपने सम्मानित माता पिता को बताई। लक्ष्मणा शास्त्री सम्मन द टीचर लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस और हमारी उपस्थिति में टोल्ड द टीचर से बोले डेट ही शुडंट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उन्होंने क्या कहा टीचर को बताते हुए क्या कहा ही स्टूडेंट स्प्रेड उसे नहीं फैलाना चाहिए द पॉइजन वह जहर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी सामाजिक असमानता का जहर एंड कम्युनल इंटॉलरेंस और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर जो है माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन उन मासूम बच्चों के दिमाग में नहीं फैलाना चाहिए। तो फिर ही ब्लंटली asked the teacher to either apologize or quit the school and Iceland। तो उन्होंने बहुत ही चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वो फिर अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगे और क्विट या तो फिर स्कूल और आइसलैंड छोड़ के चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर तो केवल टीचर ही अपने इस व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं हुआ बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेट अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड
दिस यंग टीचर। यानी कि वहाँ पे अगर देखा जाए तो उस बात से टीचर केवल शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि उसने जो है क्या किया, खेद प्रकट नहीं किया, बल्कि उसने लक्ष्मण शास्त्री द्वारा प्रेषित उनकी बलवती भावना ने नौजवान अध्यापक को आखिरकार सुधार दिया। अगर देखा जाए तो वो जो एक अंतर निकाल रहे थे धर्म का, वो भूल गए एकदम, और उन्होंने क्षमा मांग ली। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज अपने को विभिन्न सामाजिक वर्गों में बांटने के मामले में बहुत संकीर्ण मानसिकता का था। हाँ, और किसी भी तरीके से माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यद्यपि ये भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी एक पत्नी और भी ज़्यादा रूढ़िवादी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो वो अपने धर्म को बहुत मानती थी। वह समथिंग ऑफ अ रेबल, और वो थोड़ा सा रेबल भी थी। रेबल का मतलब होता है क्रांतिकारी विचारों वाली। तो ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स एंड कुड मिंगल ईजली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, जिससे कि विविध धर्म जाति के लोग आए हुए लोग आसानी से घुल मिल सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो बहुत सारा समय मेरे साथ बिताया करते थे। एंड वुड से, और कहा करते थे, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो, सो डैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, ताकि तुम जो है उस बड़े नगर के उच्च शिक्षित लोगों के समकक्ष आ सको। ऑन पर का मतलब होता है इक्वल आना, यानी कि बराबर में आना। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील, उन्होंने एक दिन मुझे खाने के लिए अपने घर पे बुलाया। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो इस बात से उनकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो सहम गई कि एक मुस्लिम बॉय आएगा टू डाइन, यानी कि एक मुस्लिम बॉय को इनवाइट किया गया है टू डाइन, खाने के लिए, इन हर रिचुअली प्योर किचन, उनके शुद्ध और जो है शुद्ध रसोई घर में। तो शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने अपने किचन में मुझे खाना देने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यन अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, इस बात से शिवा सुब्रमण्यन जो थे वो जरा सा भी नहीं घबराए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना तो वो अपनी पत्नी से नाराज हुए, बट इंस्टेड इसके बजाय सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सर्व किया, यानी कि खाना परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास बैठ करके वो जो है खाना खाने लगे। हिज वाइफ वास्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन डोर से उनकी पत्नी हम लोगों को हमेशा देखती रही। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वो कोई भी अंतर इस बीच में देख पाई। आई एट राइस, कि जिस तरीके से मैंने चावल खाए, ड्रिंक वाटर, पानी पिया, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और फर्श को खाने के बाद में मैंने साफ़ किया। व्हेन आई वॉज लिविंग, जब मैं जा रहा था हिज हाउस, उनके घर से, शिवा सुब्रमण्यन अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो शिवा सुब्रमण्यन ने मुझे अगले सप्ताह के लिए भी डिनर के लिए इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा मुझसे कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेइंग, कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार अगर तुमने डिसाइड कर लिया सिस्टम को चेंज करने का, सच प्रॉब्लम्स हैज़ टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर में गया, शिवा सुब्रमण्यन अय्यर्स वाइफ, तो हमारे जो शिवा सुब्रमण्यन की वाइफ थी, टुक मी इनसाइड, वो मुझे अंदर ले गई हर किचन, अपने किचन में, एंड सर्व मी फूड विद हिज हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, तब सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो गया था।
एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट, और इंडिया की जो स्वतंत्रता थी वो निकट ही थी। इमिनेंट मतलब निकट। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय लोग अपना खुद का इंडिया बनाएंगे। डिक्लेयर गांधी जी, गांधी जी ने ये घोषणा की। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा जो देश था आपका आशावाद से भर गया था। आई आस्क्ड, मैंने कहा, माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, तो मैंने अपने पिताजी से ये परमिशन मांगी रामेश्वरम छोड़ने के लिए। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथापुरम, और मैंने क्या कहा कि रामनाथ के मुख्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मैंने मांगी। तो क्या बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम कि आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन, मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने के लिए। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ज़िले के मुख्यालय में यानी कि रामनाथापुरम के ज़िले के मुख्यालय में स्टडी करने के लिए। तो ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, एज इफ थिंकिंग अलाउड, बहुत तेज़ी से सोचते हुए अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें जाना होगा, ग्रो होना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सूर्य के उस पार सीगल नहीं उड़ता है। एलोन एंड विदाउट नेस्ट, बिना घोंसले के और अकेला। ही क्वोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, तो उन्होंने दुविधा में पड़ी मेरी माताजी को खलील जिब्रान का उदाहरण सुनाया। तो क्या सुनाया, उन्होंने कहा कि योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे, आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डाटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की अभिलाषा स्वयं के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे द्वारा आए हैं परंतु तुमसे नहीं हैं। क्या बोला, दे केम थ्रू यू, वे तुम्हारे द्वारा आए हैं बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम्हें उनको अपना लव दे सकती हो, बट नॉट योर थाट, लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार हैं। तो ये आपका जो है लेसन रहा, और इसके जो राइटर आपके हैं पहले मैंने बताया था, ये APJ अब्दुल कलाम उसके राइटर हैं। तो आई होप ये आपकी एक छोटी सी घटना है APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।